नमस्कार ग्वालियर एसकेएस के विशेष में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, शहर में शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में रहेंगे आज और कल। बुधवार शाम को आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम स्थल से लेकर उनके आने जाने के मार्गों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उषा किरण पैलेस ताज होटल में करेंगे विश्राम। गुरुवार को गृह मंत्री की शुरुआत होगी जिम से। जिम और ट्रेनर की होटल में ही की गई है अलग से व्यवस्था। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम स्थल के आसपास 25 पार्किंग बनाई गई हैं। 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने की रिहर्सल। भिंड और मुरैना के आने वाले मार्गों का रूट बदला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बुधवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उषा किरण पैलेस होटल में रुकने, शिंदे की छावनी एवं ग्वालियर व्यापार मेले में एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट 2025 के आयोजन स्थल तक इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। कितना सुरक्षा है? देखिए, जो वीवीआईपी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है उसके प्रोटोकॉल्स तय हैं। जेड प्लस प्रोटेक्टी है, सीआरपीएफ प्रोटेक्टी है, तो उनकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो यहाँ आ गए हैं। सारे सिक्योरिटी सारे वेन्यू पर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था लगाई गई है। जो कार्यक्रम स्थल पे लोग आएंगे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनके लिए सेपरेट रूट रखे गए हैं जिससे कोई असुविधा ना हो। अब भिंड और मुरैना तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी पार्किंग गोलाक मंदिर साइड में होगी। जो गाड़ियाँ डवरा तरफ से आएंगी उनकी पार्किंग पोतलिस के ग्राउंड में रखी गई है। शिवपुरी और गुना तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी सूर्य नमस्कार तराई के अंदर जो पार्किंग है, कोशिश ये की गई है कि आने वाले लोग 200 मीटर से ज़्यादा पैदल चल के कार्यक्रम स्थल पर ना पहुँचें। आम जनता को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई असुविधा ना हो, कोई इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, उसके लिए हमने पूरे इंतजाम किए हैं। आज ट्रैफिक की एडवाइजरी भी जारी की है। बहुत ही कम समय के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा, वो भी वीवीआईपी रूट पर रोका जाएगा। बाकी पूरे डाइवर्जन प्लान जारी किए हैं। पूरा डाइवर्जन के मुताबिक ग्वालियर शहर का ट्रैफिक संचालित होगा। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी रिहर्सल हमारा चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगवानी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। बुधवार को रात को होटल में रुकने के बाद गुरुवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह की दिन की शुरुआत व्यायाम से होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए अलग से एक ट्रेनर की व्यवस्था की है जो लगभग आधे घंटे गृह मंत्री को एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें मस्कुलर और कार्डियो की एक्सरसाइज शामिल होगी। उषा किरण पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे को एक ट्रेडमिल, एक बैलेंस बॉल, 4 और 10 किलो के डंबल से मिनी जिम के रूप में उसे बदल दिया गया है। यहां वे व्यायाम करेंगे। एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट में मिलेगी ग्वालियर अंचल को फिर एक बड़ी सौगात। जी हां, गुरुवार से ही सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वे शिंदे की छावनी कमल सिंह के बाग स्थित होटल से निकलने के बाद अटल जी के निवास पर जाएंगे, जहां वो उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाह ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें देश विदेश के तमाम उद्यमी, उद्योगपति और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने संभावना जताई है कि यहां 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन होंगे, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर बदलेगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और 25 दिसंबर को ग्वालियर के लिए तो वैसे ही हमारा बहुत मेमोरेबल डे होता है। ग्वालियर का गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं और हर वर्ष जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम होता है उससे इतर इस बार एक स्टेट लेवल कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। इसकी जो थीम है वो इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट के अराउंड है। यानी विगत 2 वर्षों में जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को अपने प्रदेश में लाने के लिए, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स के थ्रू हो या फिर प्रदेश के बाहर रोड शोज़ के रूप में हो। इनफैक्ट देश के बाहर भी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड
माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे रहे हैं उससे संबंधित भी है। तो उन सब इस 2 साल के एफर्ट में जो प्रोजेक्ट्स वास्तव में अब धरातल पर आने की स्थिति में है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि LOI से आगे निकल के अब कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है, जमीन प्राप्त करने की स्थिति में, इन सब का एक टोटलिटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और निश्चित रूप से ही अटल जी के जो जीवन का ध्येय था, जिसको हम सुशासन और गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसके अराउंड भी फोकस्ड है। इस कार्यक्रम को उससे भी पूरी तरह से लिंक किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री हजारों करोड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रशासन ने किए गृह मंत्री की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर करीब 17 घंटे के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनके ग्वालियर में पहुंचने के साथ ही विमान तल से लेकर रेस कोर्स रोड, सूर्य नमस्कार तिराहा, आकाशवाणी चौराहा, शिंदे की छावनी तक अलग अलग जगह पर 1,500 से ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस को और साथ में जिला प्रशासन ने गृह मंत्री के आने जाने के रूट और कार्यक्रम स्थल पर कारकेड निकालकर सुरक्षा व्यवस्था परखी है। जिला प्रशासन ने लोगों से बुधवार शाम 7 से 10 बजे तक गोला का मंदिर चौराहा, सूर्य नमस्कार तिराहा, रेस कोर्स, आकाशवाणी, बेजाताल, नदी गेट और शिंदे की छावनी क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है। गुरुवार को भी दोपहर 3 बजे तक इन रूट पर ट्रैफिक बंद रहेगा। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कई रूटों में किया गया है परिवर्तन, जो जानने के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले। जिला प्रशासन ने भिंड, मुरैना, शिवपुरी, डबरा से आने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट किया है। भिंड से आने वाला ट्रैफिक लक्ष्मणगढ़ पुल से होकर डाइवर्ट किया गया है, जो बहेटा चौकी, बड़ा गांव पुल से होते हुए सचिन तेंदुलकर मार्ग से शहर में आएगा। मुरैना की तरफ से आने वाले सभी वाहन निरावली से रायरू, अटल द्वार, जलालपुर, सागरताल चौराहे से बौड़ापुर जा सकेंगे। मुरार की ओर से भिंड, मुरैना एवं मालनपुर की तरफ जाने वाले सभी वाहन 6 नंबर चौराहे से आर्मी एरिया हाईवे होते हुए जा सकेंगे। मुरैना से आकर दतिया, झांसी, शिवपुरी जाने वाली सभी वाहन निरावली प्रवेश से होकर रायरू, अटल द्वार से बौड़ापुर, बेला की बावड़ी जाएंगे। शहर में बौड़ापुर से शिंदे की छावनी, इंदरगंज होते हुए मांडरे की माता, नाका चंद्रवनी की जाने वाली वाहन बौड़ापुर से कटी घाटी, जीवाजीगंज होते हुए हनुमान चौरा, नई सड़क, अचलेश्वर में जा सकेंगे। कुल मिलाकर बुधवार शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक विमानतल से लेकर नदी गेट का रूट डाइवर्ट रहेगा। शाह के ग्वालियर आने की इस विशेष कार्यक्रम में अभी इतना ही। आप देखते रहिए SKS न्यूज़।